नमस्कार। प्रतिशत की आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। उनमें से एक को 60% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को उससे 2400 मत कम प्राप्त हुए। तो बताओ कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो मान लीजिए दो प्रत्याशी हैं। अब अपन को पता है उनको वोट मिले हैं वो हमेशा 100% से मिले हैं। उनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए हैं, तो दूसरे को कितने मत मिलेंगे। 100 में से 60 जाएंगे तो आपके बचेंगे 40। 40% मत है वो दूसरे प्रत्याशी को मिलेंगे। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2400 मतों का। इतना ही अंतर होगा क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि जो हारने वाला प्रत्याशी है वो उसने जीतने वाले प्रत्याशी से 2400 मत कम प्राप्त किए। अब देखिए अपन को अंतर दे रखा है दोनों का 2400, तो यहाँ से अंतर कितना होगा इनका 20%। अब 20% बराबर दे रखा है 2400। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आएगी आपकी 2400/20। उसके बाद में शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का भाग 24 में जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे शेष रह गया आपके 120। तो 1% की वैल्यू रह गई 120। उसके बाद में इसने क्या पूछा है कि बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को मत कितने मिले, 60%, क्योंकि दूसरे प्रत्याशी को 40% मत मिले और ये चुनाव हार गया है। तो इसको 60% मिले, तो 60 गुणा 1%, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1% की वैल्यू अपने पास दे रखी है, अपन यहाँ से रखेंगे तो 60 गुणा 120, 12 से 72 और 2 शून्य 7 आ जाए। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको मत कितने प्राप्त हुए, 7200। ये अपना आंसर है। अगर अपने को हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या पूछता तो अपन कैसे निकालते। हारने वाले प्रत्याशी को मत प्राप्त किए आपके 40%, तो 40 गुणा 1% की वैल्यू कितनी है, 120। यहाँ से 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48 और 2 शून्य 7। तो हारने वाले प्रत्याशी को मत प्राप्त हैं 4800। एक बार दोबारा देख लीजिए। इसने क्या कहा है कि दो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक प्रत्याशी को मत प्राप्त हैं आपकी 60% और दूसरे प्रत्याशी को मत प्राप्त हैं वो ये जीतने वाला प्रत्याशी है उससे 2400 मत कम प्राप्त हैं। तो हारने वाला प्रत्याशी है वो 2400 मतों से हार गया। तो मान है कि अपने पास पूरे मत हैं वो 100% हैं। तो एक प्रत्याशी को आपको 60% मत प्राप्त हैं, तो दूसरे को 100 में से 60 जाएगा तो शेष रहेंगे 40%। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है। इन दोनों के मध्य अंतर है वो 2400 मतों का है। तभी जीतने वाला प्रत्याशी 2400 मतों से जीत गया और हारने वाला प्रत्याशी है वो 2400 मतों से हार गया। तो यहाँ से 60 और 40 का अंतर दे रखा है 2400, तो 60 और 40 का अंतर कितना होगा, 20% बराबर 2400। यहाँ से 1% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो यह आएगी आपकी 2400/20। फिर 2 का भाग 24 में देंगे तो जाएगा 12 बार, तो यह आ गया आपके 120। 1% की वैल्यू अपने पास 120 आ गई। अब इसने कहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को मत कितने मिले, 60%। यहाँ से 60 गुणा 1% की वैल्यू कितनी है, 120, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद में 60 को जब गुणा करेंगे 120 से तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 7200। 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 72 और 2 शून्य 7। तो जीतने वाले प्रत्याशी को मत प्राप्त हैं वो यहाँ आपके 7200 और हारने वाले प्रत्याशी को मत कितने मिलेंगे, हारने वाले प्रत्याशी को मत प्राप्त होंगे आपके 40%। तो यहाँ से 40 गुणा, अगर अपने को हारने वाले को पूछे तो 40 गुणा
प्रतिशत की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे आपके 4800। तो हारने वाले प्रत्याशी को मत प्राप्त होंगे 4800। नेक्स्ट, अब क्या दे रखा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र हैं वो आपके नागरिक शास्त्र के हैं। तो नागरिक शास्त्र के प्रत्याशी छात्र कितने हैं 65%। उसके बाद में इतिहास के छात्र कितने हैं, इतिहास के हैं आपके 60%। फिर दे रखा है इन दोनों विषयों में पास हुए, सम्मिलित रूप से पास होने वाले दोनों विषयों के छात्रों की संख्या कितनी है, वह आपकी 40%। अब इसने क्या कहा कि 90 छात्र हैं वो क्या हैं, इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो कुल छात्रों की संख्या याद करो। अब अपने पास कुल फेल होने वाले दोनों विषयों के कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 90 विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो यहाँ से अगर अपने पास प्रतिशत की वैल्यू पता चल जाए फेल होने वाले विद्यार्थियों की, तो अपन आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं कुल विद्यार्थियों की, क्योंकि अपने पास इनकी वैल्यू दे रखी है। फेल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत अगर मिल जाए तो अपने पास वैल्यू दे रखी है इनकी 90। अब यहाँ से देखिए दोनों विषयों में पास होने वाले अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 65% और 60 कितनी है आपकी 125%। ये दोनों में अलग अलग हुए पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है। अब अपने को पता है कि 100% से ज्यादा विद्यार्थी अपन नहीं मान सकते, ठीक है। तो इनको सम्मिलित रूप से जो पास हुए विद्यार्थी उनमें से अगर अपन संख्या घटाएंगे 125 को, तो अपने पास में नागरिक शास्त्र और इतिहास इन दोनों विषयों में अलग अलग पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि सम्मिलित रूप से जो पास हुए हैं वो हट जाएंगी। मान लीजिए कोई 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी है वो अगर इन दोनों विषयों से पास हुआ है तो वो इंक्लूड तो एक में ही होगा, एक साथ लेंगे तो। फिर ऐसे ही ये 40% छात्र हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं, जबकि अपन को पास क्या लेना है, इस विषय के अलग लेने हैं नागरिक शास्त्र और इसके अलग लेने हैं। तो अपन 40% को जो टोटल छात्र हैं 65% और 60%, इनसे ज्यादा तो इनमें पास हुए नहीं, तो इन छात्रों में से अपन जो 40% हैं अलग एक साथ छात्र हैं उनको घटा देंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 125 में से अपन 40 घटाएंगे तो यह वैल्यू आएगी आपके पास 85%। 85% छात्र हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं सम्मिलित रूप से। दोनों विषयों में नागरिक शास्त्र और आपकी इतिहास है, इन दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वह आपकी 85%। अब पास होने वालों की संख्या 85% है, तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने रहेंगे, फेल होने वाले रहेंगे कुल मान लीजिए 100% है, तो 100 में से 85 घटेंगे तब आपके पास फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो ये कितने रह गए आपके 100 में से 85 गए तो 15% छात्र। अब 15% छात्र हैं वह आपकी दोनों विषयों में फेल ही हैं और अपने को वैल्यू दे रखी है दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो 15% बराबर कितने हैं 90। अब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 90/15। 15 का भाग अपन 90 में देंगे तो ये जाएगा 6 बार। तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब अपन को क्या पूछा है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या अपन ने यहाँ पर यह मानी है 100% कुल विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी आपकी 100 गुणा प्रतिशत की वैल्यू कितनी है 6, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 600। यह आपके कुल विद्यार्थी रहेंगे 600। अब आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए और वह 5580 मतों से हार गया। तो 2 उम्मीदवार हैं आपके, एक ये रहा और एक ये। इनमें से एक उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए और यह है दूसरे उम्मीदवार से 5580 मतों से हार गया। तो दोनों के मध्य मतों का अंतर कितना है 5580। अब मान लीजिए कुल कितने मत हैं 100% हैं,
तो दूसरे को कितनी प्राप्त होंगी? 100 में से अपन 41% घटाएंगे तो जितने प्राप्त होंगी वो सेकंड को प्राप्त होंगी जो जीत हासिल की है, तो इसको मिलेंगे 59%। तो सेकंड उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए 59% और फर्स्ट को प्राप्त हुए 41%। तो हारने वाले उम्मीदवार ने मत प्राप्त किए 41% और जीतने वाले उम्मीदवार ने मत प्राप्त किए 59%। अब इन दोनों के मध्य अंतर दे रखा आपको 5580 मतों का, जिनसे ये हार गया और दूसरा जीत गया। तो इन दोनों के मध्य प्रतिशत में अंतर कितना आएगा? दोनों के मध्य प्रतिशत में अंतर आएगा आपका 59 माइनस 41 बराबर कितने होंगे? 18%। तो दोनों के मध्य जो मत थे उनका अंतर कितना है? 18%। और अपन को 18% की वैल्यू दे रखी है 5580। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5580 बटे 18। 18 का भाग अपन देंगे 5580 में, तो 55 में चला जाएगा 3 बार और फिर 18 शेष रहेंगे तो 1 बार और 0 साथ में। तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 310। अब इसने क्या कहा है कि कुल कितने मत थे? कुल मत अपने पास 1% की वैल्यू आ गई 310 और कुल मत अपने माने 100% थे। कुल मत कितने थे? 100%। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 1% की वैल्यू दे रखी है 310, तो ये 310 हो गई। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 310 और 100 से गुणा करेंगे तो 00। तो ये हो गया आपके पास कुल मत 31,000। तो उस चुनाव में कुल मत कितने थे? 31,000। उसमें से अगर अपने को जीतने वाले और हारने वाले के मतों की संख्या पूछता तो देखिए जीतने वाले को कितने मत मिलेंगे? जीतने वाले उम्मीदवार को मत प्राप्त होंगे आपके 59%। अब अपने पास प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है 310, तो यह वैल्यू आ जाएगी 59 गुणा 310। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मत मिलेंगे 59 गुणा 310। इनको गुणा करेंगे तो अपने पास जीतने वाले उम्मीदवार के पास जितने मत गए उनकी संख्या आ जाएगी। और इसी तरह हारने वाले उम्मीदवार को पूछेगा तो हारने वाले उम्मीदवार को मत मिलेंगे आपके 41% और 41 को अपन गुणा कर देंगे 310 से, तो अपने पास मतों की संख्या है वो आ जाएगी। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो कुल मतदाता थे आपके 100%। 100% में से 8% ने तो अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। तो कितने प्रतिशत ने अपने मतों का प्रयोग किया? 100 माइनस 8 बराबर 92%। 92% व्यक्तियों ने अपने मतों का प्रयोग किया। उसके बाद में क्या कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। तो एक उम्मीदवार को मत प्राप्त हुआ आपके 48%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त होंगे? दूसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त होंगे आपके, देखिए 92% कुल थे, उनमें से 48% एक ने प्राप्त कर लिए। तो अब दूसरे को कितने से मिलेंगे? जो 92 में से शेष आएंगे वही। तो ये होंगे आपके, जब अपन 92 से 48 घटाएंगे तो ये आएंगे 44%। तो दूसरे उम्मीदवार को मत कितने प्राप्त हुए? 44%। अब इसने इन दोनों उम्मीदवारों के मध्य मतों का अंतर दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड के मध्य मतों का अंतर दे रखा है, वो मतों का अंतर आपका 1100। तो पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। ये तो था इन मतों का अंतर। अब अपन को इनके मध्य परसेंटेज का अंतर चाहिए। तो परसेंटेज का अंतर कितना होगा? देखिए 48 में से 44 जाएंगे तो यह आपके पास शेष रहेंगे 4% और इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 1100। यहाँ से 1% बराबर कितना होगा? 1100 बटे 4। अब 4 का भाग अपन 1100 में देंगे तो यह आएगा आपके पास 275। तो 1% की अपने पास वैल्यू कितनी आ गई? 275।
अब आगे इसने क्या कहा है कि इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे। इस चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, वो संख्या अपन को ज्ञात करनी है। अब चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता आपके थे 100%। क्योंकि 8% ने तो अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मतदाता तो थे ही। तो कुल मतदाता कितने होंगे, 100% के। और अपने पास प्रतिशत की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है आपकी 275। तो कुल मतदाता कितने होंगे, 27,500। यह आपके पास कुल मतदाता आ गए। अब इस चुनाव में अगर अपने को ये पूछता है कि कितने व्यक्तियों ने अपने मतों का प्रयोग किया, तब अपन 92% से 275 को गुणा करते, तो अपने पास में जितने व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग किया वो संख्या आ जाती। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत हैं वो अवैध घोषित हो गए। तो यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। अब अपने पास क्या दे रखा है कि एक ने वैध मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया, 55%। अब कुल मत दे रखे हैं, कुल मत हैं वो आपके हैं 7500 मत हैं। उनमें से 20% मत हैं वो अवैध घोषित हो गई, 20% अवैध घोषित हो गई। तो अवैध मतों की संख्या कितनी होगी, अवैध मतों की संख्या होगी आपकी, कुल मत दे रखे हैं, कुल मत हैं 7500, इनका 20% निकालेंगे तो 20। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब अपन 75 को 20 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका, 75 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 150। तो अवैध मत कितने थे, अवैध मत हैं आपके 1500। अब वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो वैध मत होंगे आपके 7500 में से अवैध मत घटाएंगे तो अवैध मत कितनी है, 1500। तो अपने पास वैध मतों की संख्या रह गई 6000। या आपके पास वैध मत आ गए। अब आगे क्या कहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। अब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हो रहा है, तो जो ये उम्मीदवार है दे रखा, उस उम्मीदवार को मान लेते हैं फर्स्ट उम्मीदवार है, उसको कितने मत प्राप्त हुए, जो वैध मत है, वैध मत कितने हैं 6000, इसका 55% प्राप्त हुआ गुणा 55%। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो 6000 गुणा 55% का मतलब कितना होता है, बटा 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब अपन 55 को 60 से गुणा करेंगे तो एक 0, 6 को 55 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, और 6 5 30 और 3 33। तो पहले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुआ आपके, पहले उम्मीदवार को मत प्राप्त हुआ आपके 3300। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होंगे, दूसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त होंगे जो कुल मत हैं, कुल मतों की संख्या माइनस जो पहले उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए हैं वो, बराबर कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या आपकी 6000, क्योंकि 7500 में से 1500 मत तो अवैध घोषित हो गई, तो इनको तो कैंसिल कर ही दिया अपन ने। तो कुल मतों की संख्या है 6000, उसमें से 3301 को प्राप्त हो गई, तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या होगी 2700। यह आपका आंसर होगा। आगे देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और वह 55 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 17 अंक अधिक लेकर आया।
तो परीक्षा में उत्तीर्णांक क्या था, उत्तीर्णांक पूछा है। अब देखिए अपन को दे क्या रखा है, एक छात्र है उसने अंक प्राप्त किए 28% और वह 55 अंकों से फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 28% अंक प्राप्त किए और वह 55 से फेल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसको 55 अंक है और चाहिए थी। 28% के साथ में अगर वह 55 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। दूसरा उम्मीदवार है, उसको क्या मिले, 37% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 17 अंक अधिक लेकर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसके जो उत्तीर्ण होने वाले अंक थे उससे 17 अंक ज्यादा आए। इसका मतलब अगर उसके 17 अंक कम आते तो वह उत्तीर्ण होने वाले अंक प्राप्त करता। यही हुआ। तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य 28% से उसने कितने अंक कम प्राप्त किए, 55 अंक कम प्राप्त किए। इसका मतलब अगर वह 28 से 55 अंक अधिक लाता तो उत्तीर्णांक के पास पहुंच जाता, उत्तीर्ण हो जाता। और यह 37% अंक लेकर आया है। अगर यह 17 अंक कम लाता तो यह उत्तीर्णांक जो अंक थे उनके ऊपर पहुंच जाता। तो यहाँ से इन दोनों के मध्य जो अंतर दे रखा है अपन को वो कितना दे रखा है, 55 और 17, क्योंकि यह अंक थे वो उत्तीर्णांक से कम रहे और यह अंक थे वो उत्तीर्णांक से ज्यादा रहे। तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना दे रखा है, 55 और 17 को अपन ऐड करेंगे। तो 55 और 17 को ऐड करेंगे तो यह आएंगे आपकी 72। और इन दोनों के मध्य प्रतिशत का अंतर कितना है, 37 में से अपन 28 घटाएंगे तो यह आएगा आपका 9%। तो 9% बराबर कितना दे रखा है अपन को, 72। इसके बाद में 1% की अपन वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी 72/9। 72 में 9 का भाग चला जाएगा 8 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इसके बाद में अपन को परीक्षा में कुल उत्तीर्णांक पूछे तो उत्तीर्णांक कितने होंगे आपकी, उत्तीर्णांक पूछे हैं अपन को तो उत्तीर्णांक क्या होंगे, उत्तीर्णांक होंगे आपके, या तो देखिए अपन इसका जो अपन परसेंटेज है, या तो अपन उत्तीर्णांक के पास कहाँ पहुंचेंगे जब 28% अंक प्राप्त करेगा और अगर वह 55 अंक अधिक लेकर आता तो वह उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेता, या फिर वह 37% अंक लेकर आया है उनमें से अगर वह 17 अंक कम लेकर आता तो वह उत्तीर्णांक अंक प्राप्त करता। ये दो हैं। आप किसी भी एक के अंदर वैल्यू रख लीजिए, प्रतिशत की अपन ने वैल्यू निकाल ली है, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जो प्रतिशत की अपने पास वैल्यू है वो किसी भी एक के अंदर आप पुट कर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए अपन को पहले अपन 28% से निकालते हैं तो 28% उत्तीर्णांक क्या होंगे, उत्तीर्णांक आपके यही होंगे कि उसने 28% से 55 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर वह 55 अंक और लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो 28 गुणा प्रतिशत की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8। जब 28 को 8 से गुणा करेंगे अपन तो ये कितना आएगा, देखिए 28 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, 4 शेष रहेगी। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22 प्लस 55। 55 को इसमें जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 279। तो उत्तीर्णांक कितने हैं, 279। इसी तरह अगर अपन 37% से निकालें उत्तीर्णांक तो वो क्या होंगे, देखिए 37%, प्रतिशत का मतलब कितना आपका 8 माइनस 17। अपन 37 को 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 56 और 8 3 24, 24 और 5 29 माइनस 17। तो ये भी आपका कितना आएगा, 279। तो उत्तीर्णांक अपन यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, पहली इक्वेशन से भी और दूसरी से भी, किसी भी एक से आप उत्तीर्णांक प्राप्त कर लीजिए, आपका आंसर है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% थे
10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और कुल डाले गए मतों में से 10% मत हैं वो अवैध घोषित हो गए। तो देखिए कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता थे आपकी, कुल मतदाता 100% थे। 100% में से अपने मतों का प्रयोग नहीं किया वो थे 10। तो 10% को अपन घटाएंगे तो मतों का प्रयोग करने वाले मतदाता कितने होंगे, मतों का प्रयोग करने वाले मतदाता होंगे आपके 90%। 90% ने अपने मतों का प्रयोग किया। उसके बाद में इसने क्या कहा है कि जो 90% मत डाले गए उनमें से 10% हैं वो अवैध घोषित हो गए। तो 10% अवैध घोषित हो गए तो 90% का 10% कितना होगा। देखिए ये 10% हैं अवैध घोषित ही हैं, या तो आप यहाँ से वैध मत कितने प्राप्त किए 90%, ऐसे निकाल लीजिए, या अपन इसका अगर 10% निकालेंगे तो 10%, तो यह आएगा आपका 90 गुणा 10/100, तो यह आ जाएगा 9%। 9% थे वो अवैध मत थे। उसके बाद में वैध मत कितनी शेष रही, वैध मत आपके शेष रहे जब अपन 90% में से 9% घटाएंगे तो यह आ जाएंगे आपके 81%। 81% हैं वो वैध मत हैं, ठीक है। और अवैध मत अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास वैध मत है 90% और यहाँ से वैध मत कितने प्राप्त होंगे, यहाँ से भी 90% ही आएंगे। 10% को 100% से घटाएंगे तो 10, तो ये कितने रह गए आपके 81%। तो वैध मत कितने हुए 81%, यही यहाँ से आया, आप किसी भी एक से निकाल लीजिए। उसके बाद में इसने क्या कहा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और वह 1620 मतों से जीत गया। तो देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एक ने प्राप्त किए हैं वैध मतों का 54%। तो वैध मत कितने आपके 81 हैं, 81 का 54% निकाल लीजिए। 81 गुणा 54/100, ये इसने कुल वैध मतों का प्राप्त किया है। सही है। अब देखिए 81 को 54 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 का भाग देंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 43.74। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा जब अपन 43.74 को 81 से घटाएंगे तो ये अपने पास वैल्यू निकल कर आएगी, वो आएगी आपकी 37.26। लेकिन पॉइंट में आने के कारण अपन इस तरीके से ना करके अपन दूसरे तरीका अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है आपका, देखिए अपने पास पता है एक व्यक्ति को 54% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे व्यक्ति को टोटल अपन मान लेते हैं कि 100% हैं। उसने 100% में से 54 प्राप्त किए हैं तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, दूसरे को प्राप्त होंगे आपके 46%। 100 में से जब अपन 54 को घटाएंगे तो ये दूसरे को प्राप्त मतों की संख्या आ जाएगी। अब इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है आपको कि जो 54% मत प्राप्त किए हैं वह 1620 मतों से जीत गया। तो इन दोनों का अंतर दे रखा है अपन को, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 1620। ये सिस्टम है यहाँ तक, ये सिस्टम अपन अलग यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम आपको यहीं तक छोड़ना है। उसके बाद में अपन इस सिस्टम को अलग मानते हैं, इसको अलग मानकर चलते हैं यहाँ तक। यहाँ पर छोड़ने के बाद में अपन ने यहाँ पर क्या किया, कुल वैध मत माने, अपन ने कुल मत माने आपके 100%, 100 में से 10% हैं उन्होंने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो जो मतों का प्रयोग किया वो थे 90%। अब 90% में से 10% थे वो मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका 90 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 9%। तो 9% मत हैं वो 90% का अवैध हैं। अवैध हैं तो कुल वैध मत कितने रहे आपके, 90 में से 9 जाएंगे तो 81%। ये तो वैध मत आ गए, अब यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में इसने क्या कहा है कि सफल होने वाले उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए,
तो दूसरा कितने मत प्राप्त करेगा? 100% कुल मत माने अपन ने, तो दूसरा प्राप्त करेगा आपके 46%। 100 में से जब अपन 54 को घटाएंगे तो 46% आएंगे। और इसने क्या कहा है कि वह 1620 मतों से जीत गया, तो 1620 मतों से वह जीत गया। तो दोनों का अंतर कितना है प्रतिशत में? 54 में से 46 जाएंगे तो यह आपके शेष रहेंगे 8%। 8% अपन को दे रखे हैं 1620, तो 8% बराबर 1620। यहाँ से 1% अपना कितना आएगा? 1620 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो यह आएगा आपका 8 2 16, और अपन ऐसा करते हैं, पहले जितना कटता है उतना काट लेते हैं। तो देखिए 4 का भाग जा रहा है, 4 2 8, 4 चौक 16, 4 5 20। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई 405/2। एक बार इसको इतना ही रहने दो आप। उसके बाद में इसने क्या कहा है कि तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? देखिए वैध मत कितने हैं आपके? 81% हैं। तो अब अपने पास 81% जो ये वैल्यू आई है, कुल वैध मत कितने प्राप्त होंगे? उसको वैध मत आपके प्राप्त होंगे, वो होंगे आपके 81%। 81% हैं वो कितने हैं? 405/2। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आएगी आपकी 405/2 गुणा 81। 81 कहाँ आएंगे? आपकी नीचे आएंगे। अब आगे इसने कहा है कि कुल मतों की संख्या, देखिए कुल मतों की संख्या कितनी होगी आपकी? कुल मत हैं आपके 100%, ठीक है। और 1% की अपने पास वैल्यू कितनी है? 1% की अपने पास वैल्यू है 405/2 गुणा 81। 81 क्या है? आपके वैध मत हैं। वैध मत हैं जो अपन ने मत यहाँ से 1% निकाले हैं, वो वैध मतों से यहाँ से अपन दोबारा 1% निकालना होगा। तो अपने पास 81 आ गई। 81 का जब अपन 405 में भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार। उसके बाद में 2 को 100 में भाग देंगे तो ये जाएगा 50 बार। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 100% की 250। अब कुल मत हैं वो आपके 100% हैं। जो ये 250 आए हैं इनको अपन गुणा करेंगे आपके 100 से, तो यह आ गया आपके कुल मत 25,000। आप एक बार दोबारा देख लीजिए। अब की बार अपन डायरेक्ट करते हैं। देखिए इसने दे रखा है अपन को 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कुल थे 100%। 100 में से 10 ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो शेष कितने रहे? 90%। इतना करने के बाद में इसने क्या कहा कि 10% मत हैं वो इस 90 का 10% कितने हैं? वो आपके अवैध घोषित हो गए। तो शेष कितने रहे आपके? देखिए वैध मत कितने रहे? 90 अवैध घोषित हो, 10 अवैध घोषित हो गए। तो 100 में से 10 कितने रहे? शेष 90%। तो 90% है वो वैध मत हो गए। अब जो कुल मत बचे हैं उनका वैध मत कितने होंगे? वैध मत होंगे आपके 90/100। यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास 81%। तो 81% है वो आपके पास वैध मत आ गई। अब इतना करने के बाद में इसने आगे क्या कहा कि जो सफल उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों के 54% मत हैं वो प्राप्त हुए। अब अपन यहाँ पर वैध मत अपने पास कितने? 81% है। एक तरीका अपने पास ये है कि अपन 81% से डायरेक्ट 54% को गुणा करके और 100 का भाग देकर यहाँ से अपन जो वैल्यू आएगी अपनी वो पॉइंटों में आएगी 43.74, वो वैल्यू निकालेंगे। तो ये 81% का जो प्रथम उम्मीदवार, जो सफल उम्मीदवार है, उसको 43.74% मत है वो प्राप्त हुई।
लेकिन पॉइंटों में आने की वजह से अपन यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, अपन चलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। देखिए एक उम्मीदवार को 54% प्राप्त हुई, यहाँ अपन पुनः मानेंगे कि 100% मत थी, तो दूसरे को कितने मत प्राप्त हुए, दूसरे को प्राप्त हुए 54 को 100 में से घटाएंगे तो 46%। अब इन दोनों उम्मीदवारों के मध्य अंतर दे रखा आपको 1620 का, ये 1620 का अंतर दे रखा आपको। तो 154 में से 46 जाएंगे तो ये रहेंगे आपके पास 8% शेष। तो 8% कितना आपका 1620, तो 1% कितना रहा 1620/8। यहाँ से जब अपन भाग देंगे 4 का तो 4 2 8 और 1620 में 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 405/2 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यह आ गई 405/2। उसके बाद में इसने क्या कहा कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। अब देखिए अपन के पास वैध मत कितने हैं, वैध मत हैं आपके 81%। तो 81% यहाँ से और 100 अपने पास कुल वैध मतदाता सूची में शामिल लोग कितने हैं 100% हैं। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ से 81% से 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू अपने पास आएगी आपकी जो 405/2 हैं, उनको नीचे वाले 2 को गुणा करेंगे अपन 81 से, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 405/2 गुणा 81, ये आ गई। अब 81 थे वो 100 में से माने थे अपने, तो इनको संख्या में लेने के लिए अपन गुणा करेंगे 100 से, तो ये वैल्यू अपने पास निकल कर आएगी, वो आएगी 250। अब कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता थे 100%। अब 100% निकालने के लिए 250 को गुणा करेंगे अपन 100% से, तो ये अपने पास वैल्यू आएगी 25,000। यह वैल्यू अपने पास आ गई। आगे देखिए, आगे क्या कहा है कि एक कोयले की खदान में 18% कोयला नष्ट हो गया। तो कोयला जो नष्ट हुआ, नष्ट कितना प्रतिशत हुआ 18%। तो सही कोयला कितना रहा, 100 में से जब अपन 18 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी अपने पास 100 - 18 बराबर 82%। तो ये सही वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 82%। अब इसने क्या कहा कि 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, मतलब सही कोयला कितना था 82%, इसका कितना प्राप्त हुआ अपने पास 492 टन। अब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 492/82। फिर इसने क्या कहा है कि तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हुआ, तो नष्ट कितना हुआ 18%। तो इसका अपन 18% ज्ञात करेंगे, 18। अब देखिए 82 492 में अपन 82 का भाग देंगे तो ये आपके जाएगा 6 बार, और जब 6 को अपन 18 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 108 टन। तो अपने को जो कोयला नष्ट हुआ वो कितना है आपका 108 टन। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसने क्या दे रखा है अपने को कि 18% कोयला है वो नष्ट हो गया, तो शेष कोयला कितना रहा, शेष कोयला आपका रहा मात्र, देखिए 18% नष्ट हो गया, तो सही कोयला कितना रहा 100% में से 18 घटाएंगे तो ये आपके पास आ गया 82%। 82% कोयला है वो सही था,
इतना ही कोयला उसको प्राप्त हुआ। अब कोयले की अपन को संख्या के रूप में वैल्यू दे रखी है 492, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 492/82। जब अपन 82 का भाग 492 में देंगे तो ये आपके पास रहेगा 6 बार। तो 1% की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद में इसने कहा है कि कोयला नष्ट कितना हुआ, तो कोयला नष्ट कितना हुआ 18%, तो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। 18 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 108 टन। तो 108 टन है वो कोयला नष्ट हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू।